नमस्कार साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 40 क्वेश्चन। वो 40 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में भी पूछ जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन तमाम दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। और यदि आपने मैराथन क्लास को नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मैराथन क्लास को भी देख सकते हो। मैंने उस मैराथन क्लास में प्रत्येक चैप्टर से जो बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को कराया है, तो आप इस वीडियो के बाद उस मैराथन क्लास को भी देख सकते हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जुलाई में एग्जाम डेट नहीं आई है, लेकिन आपकी अगस्त में एग्जाम डेट जरूर आ जाएगी और लगभग 10 से 15 तारीख तक आपका एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाएगा। तो आपके पास अब सिर्फ एक महीना भी नहीं बचा है, तो अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे से लग जाइए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, अर्पानेट का पहला सफल संदेश कब और कहां भेजा गया? जो अर्पानेट का पहला सफल संदेश है यह आपका 29 अक्टूबर 1969 को भेजा गया था। और कहां भेजा गया था? तो UCL से SRI तक भेजा गया था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। जो अर्पानेट होता है इसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसको 29 अक्टूबर 1969 को भेजा गया था। UCLA से SRI तक भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, अर्पानेट को आधिकारिक रूप से कब समाप्त किया गया और क्यों? जो अर्पानेट है आखिर इसको आधिकारिक रूप से कब समाप्त किया गया, आखिर इसको समाप्त करने का क्या रीजन था? ऑप्शन ए 1990 क्योंकि यह TCP/IP प्रोटोकॉल में स्थानांतरित हो गया। ऑप्शन बी 1985 नेटवर्क फेल होने के कारण। ऑप्शन सी 1983 इंटरनेट के विकास के लिए। या ऑप्शन डी 1995 वर्ल्ड वाइड वेब के आने के कारण। तो जो अर्पानेट को आधिकारिक रूप से कब समाप्त किया गया और क्यों किया गया, तो आपका आंसर होगा 1990 में, क्योंकि यह TCP/IP प्रोटोकॉल में स्थानांतरित हो गया। TCP/IP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP का फुल फॉर्म याद रखना है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसको कब समाप्त किया? तो इसको सन 1990 में समाप्त किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, DNS का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो DNS होता है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर DNS की फुल फॉर्म लिखी हुई है डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म क्या होती है? तो DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो डोमेन नेम का मुख्य उद्देश्य होता है IP एड्रेस के बदले उपयोगकर्ता अनुकूल नाम प्रदान करना। ये DNS का काम होता है और DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, टाइम शेयरिंग सिस्टम की अवधारणा का इंटरनेट पर क्या प्रभाव पड़ा? जो टाइम शेयरिंग सिस्टम है इसकी अवधारणा का इंटरनेट पर क्या प्रभाव पड़ा? डेटा साझा करने में सुधार, नेटवर्किंग का आधार तैयार करना, अर्पानेट का प्रारंभिक प्रयोग या उपयुक्त सभी। पूछा गया है टाइम शेयरिंग सिस्टम की अवधारणा का इंटरनेट पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे डेटा साझा करने में सुधार आया, नेटवर्किंग का आधार तैयार हुआ और अर्पानेट का प्रारंभिक उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टिम बर्नर्स-ली ने किस वर्ष www का पहला संस्करण विकसित किया? www का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया था। आखिर इसको कब विकसित किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा? तो इसको सन 1989 में विकसित किया गया था। कब विकसित किया गया था? तो सन 1989 में विकसित किया गया था। आप यहाँ देखेंगे कि एक क्वेश्चन हम 3 क्वेश्चन पढ़े। www का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो सन 1989 में इसका आविष्कार किया गया टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTTP और HTML दोनों को किसने विकसित किया? जो HTTP और HTML है आखिर इन दोनों को किसने विकसित किया? ऑप्शन ए विंडसर्फ, टिम बर्नर्स-ली, रॉबर्ट मैटकॉफ या आपका मार्क एडिसन। जो HTML और HTTP है इन दोनों को विकसित किया अब तक का टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली के द्वारा और किसका आविष्कार किया गया था? तो आप कहेंगे अभी अभी हम पढ़ कर आए www का आविष्कार किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड HTML की फुल फॉर्म होती है
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML की फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये इन दोनों कब विकसित किया गया था? सन 1991 में इनको विकसित किया गया था और 1989 में WWW को विकसित किया गया था टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, पहला व्यापारिक डोमेन नेम क्या था? जो पहला व्यापारिक डोमेन नेम था आखिर ये क्या था और यह कब पंजीकृत हुआ? जो पहला व्यापारिक डोमेन नेम था आखिर वो क्या था और यह कब पंजीकृत हुआ? तो आपका आंसर होगा जो पहला व्यापारिक डोमेन नेम था वो था आपका symbolics.com और इसको 15 मार्च 1985 को पंजीकृत किया गया। कब पंजीकृत किया गया? तो सन 1985, 15 मार्च सन 1985 को पंजीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है IPv4 को विकसित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो IPv4 है आखिर इसको विकसित करने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जानते हैं और यह कितने बिट का होता है। जो IPv4 होता है उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इसका ये फुल फॉर्म होता है। और आपसे क्या हम पूछ सकते हैं यह कितने बिट का होता है? ये होता है आपका 32 बिट का। IPv4 कितने बिट का होता है? ये होता है आपका 32 बिट का, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। आखिर इसको विकसित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आपके सामने यहाँ प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, लेकिन मैं आपका समय बर्बाद ना करते हुए प्रत्येक क्वेश्चन के साथ साथ आंसर बताते चल रहा हूँ, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर याद हो जाए। सीमित IP एड्रेस को व्यवस्थित करने के लिए हमें किसका आवश्यकता पड़ी? तो IPv4 की हमें आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था और इसे कब जारी किया गया? जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था आखिर वो कौन सा था और इसे कब जारी किया गया था? जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था वो था आपका मोजेक। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था वो था आपका मोजेक, जिसको सन 1993 में विकसित किया गया। कब विकसित किया गया? तो सन 1993 में विकसित किया गया। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था वो था आपका मोजेक, जिसको 1993 में विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ICANN। जो ICANN है ये फुल फॉर्म भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ICANN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ICANN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। ICANN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर की स्थापना कब और किस उद्देश्य से हुई? तो आपका आंसर होगा इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो डोमेन नेम है इसको IP एड्रेस के प्रबंधन के लिए सन 1998 में ICANN की स्थापना कब हुई और किस उद्देश्य के लिए? तो इसकी स्थापना हुई सन 1998 में और इसका उद्देश्य था डोमेन नेम को और IP एड्रेस के प्रबंधन के लिए इसका प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है इंटरनेट को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक उपयोग के लिए कब उपलब्ध कराया? जो इंटरनेट है इसको आधिकारिक रूप से सार्वजनिक उपयोग के लिए कब उपलब्ध कराया गया? तो यह सन 1995 में प्रयोग हुआ। भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई? तो भारत में इसकी शुरुआत सन 1995 से। कब से हुई? तो सन 1995 से। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है नेट न्यूट्रलिटी का प्रमुख उद्देश्य क्या? जो नेट न्यूट्रलिटी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को समान डेटा एक्सेस देना। जो भी इंटरनेट उपयोग करता है सभी को समान डेटा एक्सेस देना। ये किसका कार्य होता है? ये होता है आपका नेट न्यूट्रलिटी का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पहला सर्च इंजन आर्ची किस वर्ष विकसित हुआ? जो पहला सर्च इंजन आर्ची है आखिर ये किस वर्ष विकसित हुआ? तो आपने यहाँ पे देखा था पहला सर्च इंजन कौन सा था? तो पहला सर्च इंजन ये आर्ची था। आखिर ये कब विकसित हुआ? तो यह विकसित हुआ था सन आपका 1990 में। पहला आर्ची सर्च इंजन किस वर्ष विकसित हुआ? तो यह विकसित हुआ आपका सन 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका आविष्कार किसके लिए किया गया था? तो जो SMTP है इसका आविष्कार किया गया था ईमेल को भेजने के लिए। ईमेल को भेजने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो ईमेल को भेजने के लिए हमें SMTP की आवश्यकता पड़ती है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है W3C वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन का गठन किस उद्देश्य से हुआ? जो W3C है इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम। आपसे यदि WWW का फुल फॉर्म पूछता है
WW। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। और सी का मतलब क्या होगा, सी का मतलब हो गया आपका कंजोर्टियम। तो इसका उद्देश्य, इसका किस गठन उद्देश्य हुआ, गठन था, आखिर ये किस उद्देश्य के लिए हुआ था, तो इसका गठन हुआ था, वो हुआ था आपका वेब मानकों को विकसित करने के लिए। वेब मानकों को विकसित करने के लिए किसका गठन हुआ, तो इसका गठन हुआ था W3C का। W3C का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंजोर्टियम। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है इंटरनेट एक्सप्लोरर को किस कंपनी ने और कब जारी किया। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आखिर इसको किस कंपनी ने और कब जारी किया था। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सन 1995 में जारी किया गया था। 1995 में किसके द्वारा जारी किया गया था, तो 1995 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है वर्ल्ड वाइड वेब के लिए पहला हाइपरलिंक कब और किसने बनाया। जो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए पहला हाइपरलिंक है, आखिर ये किसने और कब बनाया, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है नेटस्केप नेविगेटर किस दशक में विकसित सबसे लोकप्रिय बना। जो नेटस्केप नेविगेटर है, किस दशक में सबसे लोकप्रिय ब्राउज़र बना, तो यह बना था आपका सन 1990 के दशक में। नेटस्केप था, यह आपका 1990 के दशक में एक लोकप्रिय ब्राउज़र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पर डार्क वेब का मुख्य रूप से उपयोग कब शुरू हुआ। जो इंटरनेट पर डार्क वेब का मुख्य रूप से उद्देश्य यह शुरू हुआ था आपका सन 2000 के बाद। कब शुरू हुआ, तो सन 2000 के बाद यह डार्क वेब मुख्य रूप से आपका शुरू हुआ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20 में IPv6 और IPv6 को IPv4 की तुलना में क्यों विकसित किया गया है। क्योंकि जो पहले था वो था आपका IPv4, आखिर IPv6 को क्यों विकसित किया गया है, तो इसको इसलिए विकसित किया गया था बढ़ते डिवाइस और सीमित IP एड्रेस स्पेस के कारण किसको विकसित किया गया था, IPv6 को विकसित किया गया था, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और यह कितने बिट का होता है, जो IPv4 होता है ये होता है 32 बिट का, और जो IPv6 होता है ये होता है आपका 128 बिट का। तो ऑप्शन ये यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यूनिवैक का मुख्य उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता था। और जो यूनिवैक है, आखिर इसका प्रयोग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में किया जाता है, तो आपका आंसर होगा इसका मुख्य रूप से प्रयोग वाणिज्य और डेटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास डेली एक नया प्रैक्टिस सेट आ सके। और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ सके। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सभी वीडियो की लिंक दे रखी हैं, तो आप इस वीडियो के बाद वो भी वीडियो देख सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है एनालिटिकल इंजन में कौन सा प्रोसेसिंग सिद्धांत जोड़ा गया। जो एनालिटिकल इंजन है, आखिर इसमें कौन सा प्रोसेसिंग सिद्धांत जोड़ा गया था, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लूपिंग, कंडीशन लॉजिक, स्टोरेज, या ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो एनालिटिकल इंजन है, इसमें प्रोसेसिंग सिद्धांत में आपका लूपिंग, कंडीशन लॉजिक और स्टोरेज इन तीनों को जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में किसे जाना जाता है। जो पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में किसको जाना जाता है, तो पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है आपका एडा लवलेस को। पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में किसको जाना जाता है, तो वो जाना जाता है आपका एडा लवलेस को। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और कंप्यूटर का आविष्कारक के रूप में किसको जाना जाता है, तो कंप्यूटर के आविष्कारक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, जिन्होंने एनालिटिकल इंजन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषा का उद्देश्य किस रूप से विकसित हुआ था। जो फोर्ट्रॉन प्रोग्रामिंग भाषा है, किस उद्देश्य से यह विकसित की गई थी, तो यह विकसित की गई थी आपकी वैज्ञानिक और गणितीय गणनाओं के लिए। वैज्ञानिक और गणितीय गणनाओं के लिए कौन सी भाषा को विकसित किया गया है, तो वो थी आपकी फोर्ट्रॉन। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए कौन सी पीढ़ी शुरू हुई। जो ट्रांजिस्टर का आविष्कार है, आखिर किस पीढ़ी में शुरू हुआ, किस पीढ़ी में आपका इसका प्रयोग हुआ। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार है, ये आपकी दूसरी पीढ़ी में प्रयोग हुआ। ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए कौन सी पीढ़ी शुरू की गई, तो आपकी आंसर होगा दूसरी पीढ़ी शुरू की गई। जो पहली पीढ़ी थी उसमें किसका प्रयोग हुआ था, तो उसमें आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। और दूसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ, तो दूसरी पीढ़ी में आपका ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है
ENIAC को प्रोग्राम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो ENIAC है आखिर इसको प्रोग्राम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पंच कार्ड का प्रयोग करते हैं, स्विच का प्रयोग करते हैं, वैक्यूम ट्यूब या टेलीफोन केबल का। तो आपका आंसर होगा ENIAC को प्रोग्राम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम प्रयोग करते हैं स्विच का। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया? जो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी है आखिर इसमें किसका प्रयोग किया गया? तो अभी आप पढ़ कर आए जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी थी उसमें हम ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया था। मैंने आपको बताया था जो पहली पीढ़ी थी उसमें हमने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया, और जो आपकी तीसरी पीढ़ी थी उसमें आपका आईसी चिप का प्रयोग हुआ, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IBM ने अपना पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर पीसी किस वर्ष लॉन्च किया? जो IBM है, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ने अपना पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर पीसी कब लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया था सन 1981 में। आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा 1981। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एल्गोरिथम शब्द का किसके नाम पर रखा गया? यहाँ पर किसके लिखा है, किसके नाम पर रखा गया? जो एल्गोरिथम का नाम है ये किसके नाम पर रखा गया? तो ये आपका मोहम्मद अल ख्वारिज़मी के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? तो मोहम्मद अल ख्वारिज़मी के नाम से रखा गया। जो एल्गोरिथम का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है एलन ट्यूरिंग ने किस यंत्र का निर्माण किया था जिसे आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है? जो एलन ट्यूरिंग है इन्होंने किस यंत्र का निर्माण किया था जिसे आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज माना जाता है? तो आपका आंसर होगा उन्होंने ट्यूरिंग मशीन की खोज की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। और किसकी खोज की? तो उन्होंने ट्यूरिंग मशीन की खोज की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? जो पंच कार्ड है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था आपका हरमन हॉलरेथ द्वारा। पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? तो पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था हरमन हॉलरेथ के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर का पहला व्यावसायिक उपयोग किस कंप्यूटर में किया गया? जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका पहला व्यावसायिक प्रयोग किस कंप्यूटर में किया गया था? तो इसका पहला व्यावसायिक प्रयोग किया गया था आपका अल्टेयर 8800 में। किस में प्रयोग किया गया था? तो अल्टेयर 8800 में इसका प्रयोग किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर का पहला व्यावसायिक उपयोग किस कंप्यूटर में किया गया था? तो अल्टेयर 8800 में इसका प्रयोग किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रॉस हॉपर ने कौन सी क्रांति लाने में मदद की? जो ग्रॉस हॉपर है इन्होंने कौन सी क्रांति को लाने में मदद किया? तो आपका आंसर होगा कंपाइलर का आविष्कार। ग्रॉस हॉपर ने कौन सी क्रांति को लाने में मदद किया? तो आंसर होगा कंपाइलर के आविष्कार में इन्होंने मदद की थी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया? जो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर थे आखिर इसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया? तो अभी आप पढ़ कर आए हैं पहली में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरे में ट्रांजिस्टर का, तीसरी में आईसी चिप का। तो चौथे में किसका प्रयोग हुआ था? चौथे में हुआ था आपका माइक्रो प्रोसेसर का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जो चौथी पीढ़ी थी उसमें कौन सी तकनीक का प्रयोग हुआ था? तो चौथी पीढ़ी में आपका माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पास्कलाइन नामक यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? जो पास्कलाइन नामक यांत्रिक कैलकुलेटर है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आंसर होगा ब्लेज पास्कल के द्वारा। पास्कलाइन यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था आपका ब्लेज पास्कल ने। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है एप्पल सेकंड को किसने विकसित किया? जो एप्पल सेकंड है आखिर किसके द्वारा इसको विकसित किया गया था? तो एप्पल सेकंड को आपको जो विकसित किया गया था वह आपका स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक के द्वारा विकसित किया। किसके द्वारा विकसित किया गया? स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक के द्वारा इसको विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मूर का नियम किससे संबंधित है? जो मूर का नियम है आखिर ये किससे संबंधित है? जो मूर का नियम है यह आपका ट्रांजिस्टर से संबंधित है, ट्रांजिस्टर की संख्या से संबंधित है। मूर का नियम किससे संबंधित है? तो यह आपका ट्रांजिस्टर की संख्या से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वैक्यूम ट्यूब का मुख्यतः प्रयोग किस में किया गया था? तो इसका आंसर आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्योंकि इसका आंसर मैं लगभग आपको 3 बार बता चुका हूँ। जो वैक्यूम ट्यूब है आखिर इसका उपयोग मुख्यतः किस में किया गया था? तो आप कहेंगे जो वैक्यूम ट्यूब है इसका प्रयोग मुख्यतः कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किया गया था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका प्रयोग कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किया गया था। एंड आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया कंप्यूटर बग शब्द का पहली बार प्रयोग
किसने किया? जो कंप्यूटर बग है, आखिर इसका प्रयोग किसने किया सबसे पहले? तो जो कंप्यूटर बग शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था ग्रॉस हॉपर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। एंड आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 में, लाइनक्स कर्नेल का आविष्कार किसने किया? जो लाइनक्स कर्नेल है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? रिचर्ड स्टॉलमैन, लाइनस टोरवाल्ड्स, डेनिस रिची या केन थॉम्पसन। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। टोटल 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, और जो आपका 40 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर आपको होमवर्क के लिए है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।